ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 27 दिसंबर 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के जनवरी माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को जनवरी 2025 में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जनवरी 2025 में ग्रह गोचर किस प्रकार है। तो 1 जनवरी 2025 के दिन बुधवार का दिन है, पौष माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। चंद्रमा दिन रात मकर राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 जनवरी को राशि परिवर्तन कर मकर राशि में संचार करेंगे। सूर्य का मकर राशि में आना मकर संक्रांति कहलाता है और मकर संक्रांति का पर्व हमारे देश में विशेषकर उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। मंगल ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं जो कि उनकी नीच राशि है वक्री रूप में, और वे 21 जनवरी को एक राशि पीछे जाकर मिथुन राशि में संचार करेंगे जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। बुध ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे 4 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार 24 जनवरी को बुध ग्रह पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और वे मकर राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने जनवरी में वृषभ राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 23 जनवरी को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में संचार करेंगे। मीन राशि शुक्र ग्रह की उच्च राशि मानी गई है। शनि ग्रह पूरे महीने जनवरी में अपनी राशि कुंभ राशि में संचार करेंगे मार्गी तौर पर। इसी प्रकार राहु ग्रह मीन राशि और केतु ग्रह कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर जनवरी माह का राशिफल बनाया गया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 का वर्ष अंक शास्त्र की दृष्टि से मंगल ग्रह से प्रभावित है क्योंकि 2025 का योग 9 नंबर पड़ता है और 9 नंबर मंगल ग्रह से प्रभावित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2025 में मंगल का प्रभाव कुछ अधिक देखने को मिलेगा। पंचांग देखने पर ऐसा लगता है कि 2025 के आरंभ के 7 महीने मंगल ग्रह के कुछ नकारात्मक प्रभाव अधिक देखने को मिल सकते हैं। कारण है कि मंगल ग्रह का कर्क राशि में संचार करना, मंगल ग्रह पर राहु और केतु की दृष्टि होना या मंगल का शनि के ऊपर दृष्टि होना, ऐसा होने से हमें अगले साल मंगल के कुछ नकारात्मक प्रभाव अधिक देखने को मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि 2 देशों में युद्ध हो रहा है वे युद्ध चलते रहेंगे और उसमें वृद्धि होगी। इसी प्रकार जनता में और पुलिस के साथ, शस्त्र बलों के साथ भी कुछ संघर्ष की भावना अधिक देखने को मिलेगी। भूमि संबंधित कार्यों पर भी कुछ उठक पुठक रह सकती है। जब मंगल अगस्त के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और उसके ऊपर गुरु ग्रह की दृष्टि आएगी तो कुछ मंगल शुभ प्रभाव दिखाना आरंभ करेंगे। ऐसा होने से हमारे देश में देशभक्ति की भावना का विकास होगा। पुलिस और शस्त्र बल को कुछ अधिक अधिकार दिए जाएंगे। भूमि संबंधित कार्यों में सुधार होगा। मंगल से रिलेटेड धातु जैसे सोना, तांबा जैसे धातुओं में दामों में वृद्धि होगी। जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें। हमारे कार्यक्रमों कैसी लगती हैं इसके ऊपर अपना फीडबैक और कमेंट अवश्य दें। जी, तो हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को 2025 की अग्रिम शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे देशवासियों को स्वस्थ रखे, सुखी रखे। जी, अब हम अपना मासिक राशिफल आरंभ करते हैं।
मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का रुझान जनवरी माह में अपने परिवार के ऊपर, अपने संचित धन कोष की व्यवस्था के ऊपर, भोजन व्यवस्था के ऊपर, भक्ति और धर्म संबंधित कार्यों के ऊपर, अपने आंखों संबंधित विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे इस महीने आपका स्वास्थ्य 14 जनवरी तक अच्छा बना रहेगा, तो 14 जनवरी के बाद आपको अपनी हड्डियों संबंधित या आंखों संबंधित रोगों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। वैसे आप इस महीने ऊर्जावान बने रहेंगे, शक्तिशाली बने रहेंगे। फिर भी आपको क्रोध के ऊपर इस महीने नियंत्रण अवश्य रखना है। कुछ मीठे भोजन पे भी आपकी रुचि बनी रहेगी, अतः उसके ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखें। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। धार्मिक और आर्थिक विषयों पर आपको सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा। 14 जनवरी के बाद आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर मतभेद लेने से बचना है और सरकारी नियमों का पालन करना है। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पहले सप्ताह तक थोड़ा पीड़ित या कमज़ोर रह सकता है। शेष माह आपका मानसिक स्वास्थ्य उतार चढ़ाव के साथ मध्यम बना रहेगा। देखिए, सूर्य आपके द्वादश और आपकी राशि में रहेंगे, तो ऐसा होने से आपको संसारिक चिंतन करते हुए ईश्वरीय कृपा से धन और सम्मान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेशी संबंधों से भी आपके कुछ नए नए मित्र बनते हुए, आपकी मित्र मंडली में जुड़ते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। शनि और शुक्र के संगम होने से इस महीने आप अपने परिवार में आनंद और मंगलकारी गतिविधियों में खूब मस्त रहेंगे। आपको उत्तम प्रकार का राजसिक भोजन उपलब्ध रहेगा। आपकी वाणी भी संसारिक बनी रहेगी और गंभीर बनी रहेगी। आध्यात्मिक विषयों के ऊपर, संसारिक गतिविधियों के ऊपर आपकी रुचि बनी रहेगी। मित्र और संतान पक्ष के साथ आप पारिवारिक खुशियां बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके संचित धन कोष में और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति भी इस महीने होते हुए अवश्य दिखाई दे रही है, जिससे आपका संतान पक्ष के साथ मिलकर भी आप कार्य करेंगे। 28 जनवरी के बाद आप कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ शो ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर भी आप खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार राहु और केतु आपके तीसरे और नवम भाव में रहेंगे, तो आपका पराक्रम भाव अच्छा बना रहेगा। फिर भी सलाह दी जाती है कि अधिक जोखिम ना लें और गलत प्रकार के बंधुओं से अपने आप को बचाएं, अपने दाम्पत्य जीवन को बचाएं। दैनिक कार्यों के ऊपर भी बहसबाजी करने से और गलत प्रकार के बंधुओं की हस्तक्षेप से अपने जीवन को अवश्य बचाएं। गुरु आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो ऐसे होने से आप विवेकशील बने रहेंगे। आपकी बुद्धि या आपकी रुचि धर्म और धर्मतंत्र कार्यों में व्यस्त बनी रहेगी। सामाजिक संबंधों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई और सहयोग की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आप स्वयं भी शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर और संतान की शिक्षा के ऊपर भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार मंगल आपके छठे और सप्तम भाव में रहेंगे, तो 21 जनवरी तक आपका जीवन साथी से आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी और पार्टनरशिप से आपको नई ऊर्जा और जोश की प्राप्ति होगी। 21 जनवरी के बाद कुछ गुप्त शत्रुओं के ऊपर या परीक्षा प्रतियोगिता के ऊपर आप भारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार बुध ग्रह की वजह से इस महीने आप व्यापारिक कार्यों पर और शिक्षा संबंधी कार्यों पर लाभ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपका बुद्धि बल कुशाग्र बनी रहेगी और आप ओजस्वी बने रहेंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2025 का वर्ष प्रथम महीना जनवरी महीना आपके जीवन में नई खुशियां आनंद लेता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल आपको अपना स्वास्थ्य और क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल में तुलसी डालकर उसका अर्घ देना चाहिए। सूर्य और जल और तुलसी का सेवन करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका बृहस्पतिवार के दिन अपने माथे पर भी अवश्य लगाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने माता और संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर, उनसे प्राप्त होने वाले लाभ और चिंतन के ऊपर, भाग्य पक्ष और धार्मिक संसारिक कार्यों के ऊपर और अपने दाम्पत्य जीवन या दैनिक जीवन के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। वैसे आप इस महीने रोमांटिक बने रहेंगे, गंभीर बने रहेंगे, धार्मिक रुचि बनी रहेगी और संसारिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत रहेंगे। इस महीने आपको अपनी आंखों संबंधित, हड्डियों संबंधित रोगों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। छाती संबंधित इन्फेक्शन से बचना चाहिए और चोट चपेट के प्रति भी सजगता रखनी चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 14 जनवरी तक उत्तम बना रहेगा। इसी प्रकार 14 जनवरी के बाद थोड़े बहुत मतभेदों और विघ्नों के साथ आपको विदेशी संबंधों से, स्थानों से लाभ और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी।
जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह महीने के प्रथम सप्ताह तक थोड़ा बहुत पीड़ित या कमज़ोर रह सकता है। शेष महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य उतार और चढ़ाव के साथ मध्यम बना रहेगा। देखिए, शनि और शुक्र के संगम से आपकी राशि में होने से दूर स्थानों के संबंधों से आपको लाभ और सहयोग में वृद्धि होगी, खुशियों में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में भी सुधार होगा। आनंद और मंगल कार्यों पर थोड़े बहुत विघ्नों के साथ सफलता मिलेगी। संपत्ति, वाहन जैसे विषयों पर माता वर्ग से भी आपको लाभ होगा। ईश्वरीय कृपा से भी आपको संसारिक कार्य पूर्ण अवश्य होंगे। इसी प्रकार राहु और केतु के संचार से परिवार में कुछ भोग विलास के साथ अभी कुछ भ्रम और तनाव की स्थिति या माहौल बना रहेगा। पारिवारिक कार्यों में कुछ धोखे जैसी संभावना हो सकती है या कुछ पारिवारिक कार्यों के ऊपर असफलता भी मिल सकती है, अतः आप सजग रहें। तामसिक भोजन में भी आपकी रुचि बनी रहेगी। आपको आंखों संबंधित, मुख संबंधित और पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता रखनी चाहिए। गुरु आपके चौथे भाव में रहेंगे तो घरेलू और कर्म क्षेत्र में आप धार्मिक और विवेकशीलता के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता पिता परिवार संग आप कुछ धार्मिक यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको धन की और ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। मंगल आपके पंचम और छठे भाव में रहेंगे तो बंधुओं से संबंधों में सावधान रहें, अधिक जोखिम ना लें, झगड़े से बचें। इसी प्रकार 21 जनवरी के बाद बंधुओं से करियर संबंधी संबंधों में सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। संबंधों में सुधार होगा। इस महीने आप खूब मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके लाभ में भी वृद्धि होगी। क्रोध के ऊपर यदि आप नियंत्रण रखते हैं, धैर्य के साथ कार्य करते हैं, तो आपको सभी कार्यों में सफलता मिलती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। सूर्य की स्थिति से आपको अपने जीवन साथी और पार्टनर से इस महीने खूब धन लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर भी आपको सम्मान और लाभ की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कुंभ राशि के लिए जनवरी माह का महीना मध्यम से अच्छा होगा। आपको अपने जीवन में सजगता रखनी है, क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना है, तो आपको सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और आपके लाभ में वृद्धि होगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए। मंगलवार बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात स्पाइसिस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने बंधुओं की ओर, अपने करियर, व्यवसाय, धर्म संबंधित छोटी मोटी यात्राओं की ओर, लाभ, व्यय, धन निवेश संबंधी कार्यों की ओर अधिक रमा रहेगा। इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा, थोड़ा बहुत तनाव रहेगा, फिर भी आप विलासप्रिय बने रहेंगे और भोग विलास में आपकी रुचि बनी रहेगी। इस महीने आपको सलाह दी जाती है कि आप क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें और झगड़ेबाजी से भी बचें। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने उत्तम बना रहेगा। 14 जनवरी तक आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं के साथ मिलकर आप धर्म संबंधित या धन संबंधित कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो 14 जनवरी के बाद आपकी आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपको पिता वर्गों के साथ सम्मान की प्राप्ति होगी और लाभ होगा। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह महीने के प्रथम सप्ताह तक थोड़ा पीड़ित या कमजोर रह सकता है। शेष महीने में आपका मानसिक स्वास्थ्य कुछ उतार चढ़ाव के साथ मध्यम बना रहेगा। राहु और केतु आपकी राशि लगन में होने से आप स्वयं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैसे आप इस महीने व्यवहारिक बने रहेंगे और राजनीतिक दृष्टिकोण से भरे रहेंगे। गुरु आपके तीसरे भाव में रहेंगे तो थोड़े बहुत आलस की भावना भी भरी रहेगी और आप धीरे धीरे कार्य करते हुए दिखाई देंगे। कुछ धार्मिक कृत्य करते हुए, यात्राएं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मंगल आपके चौथे और पंचम भाव में रहेंगे तो आप ऊर्जावान बने रहेंगे। परिवार और भाग्य पक्ष से आपको सहयोग मिलता रहेगा। मित्रों से, संतान पक्ष के साथ संबंधों में शांति बनाए रखें तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। व्यर्थ के विवादों से बचें और व्यर्थ के व्यय के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखें। 21 जनवरी के बाद घरेलू शांति भंग ना हो और दाम्पत्य जीवन में शांति बनाए रखें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। बुध के परिणाम स्वरूप इस महीने आपको जीवन साथी से, पार्टनर से करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में सलाह संबंधी, धन संबंधी सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आप दोनों मिलकर यात्राएं करेंगे और 24 जनवरी के बाद आप अपनी आय में वृद्धि करते हुए भी अवश्य देखेंगे। शनि और शुक्र का संगम होगा तो यात्राओं में आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। फिर भी यात्राओं में कुछ व्यय भार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने आपकी आय और व्यय समान बना रहेगा और आप इस महीने धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूर स्थानों के संबंधों से मधुरता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का महीना
मध्यम से अच्छा साबित होगा। आपके लाभ में वृद्धि होगी, आनंद में वृद्धि होगी। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने दाम्पत्य जीवन में शांति बनाए रखनी है, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को भगवान गणेश जी की मंगलवार बुधवार के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे अवश्य लगाना चाहिए। तो कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले मोनिका जी आपसे 2 शब्द कहना चाहेंगी। दर्शकों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन के क्षणों को सुनहरा बनाएं। जीवन बहुत तेज़ी से भागा जा रहा है। जीवन के दिन ऐसे सुंदर और प्यारे हों कि याद करते हुए मन उमंग से भर जाए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने बहुत ही सुंदर अपने विचार व्यक्त किए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी आपके विचारों से प्रभावित होकर आपके विचारों को अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग साल के प्रथम महीने में अपने जीवन में हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा जी। ओ